देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। असुर गुरु शुक्राचार्य, आप यहाँ देव सभा में? मुझे ध्यान योग से सब ज्ञात हुआ है। देवी, मैंने आपके प्रति जो अन्याय किया है, अब उसका प्रायश्चित करना चाहता हूं। मुझे एक अवसर दीजिए। आप ऐसे भी हमारे पास असुर कन्या के रूप में पूजित होती हैं, इसलिए मैं स्वयं आपके पिता के रूप में जन्म लेकर आपकी पूजा को प्रचलित करने का प्रयास करूंगा। ऐसा नहीं हो सकता असुर गुरु, आपका कदापि विश्वास नहीं कर सकते हैं हम। देवगुरु, आप मुझे इस तरह से अपमानित नहीं कर सकते। कौन से सम्मान का कार्य आपने अभी तक किया है असुर गुरु शुक्राचार्य? सर्वदा आपने असुर शक्ति का देवताओं के विरुद्ध ही प्रयोग किया है। यही मेरा धर्म है। असुर गुरु होने के नाते यह देखना मेरा कर्तव्य है ताकि कोई वंचित ना रहे। मैंने वो ही किया देवगुरु। ओह, तो यही कर्तव्य पालन के लिए आप देवी के पिता के रूप में पृथ्वी लोक में जन्म लेना चाहते हैं, पुनः देवताओं के विरुद्ध षड्यंत्र रचने का प्रयास करना चाहते हैं। देवगुरु, मैं भृगुपुत्र शुक्राचार्य, मैं जो करता हूँ छिप कर नहीं करता। मैं जो बोलता हूँ सामने बोलता हूँ। मैं कभी छल का आश्रय नहीं लेता। असुर गुरु ने सही कहा है देवगुरु। मैंने कभी उन्हें छल का आश्रय लेते नहीं देखा। वो अपने कर्तव्य के विषय में सचेत है, इसलिए पृथ्वी लोक में पिताश्री के कर्तव्य का भी पालन करेंगे। और वैसे भी मानव रूप में हमें कोई भी पुरानी स्मृति स्मरण नहीं रहेगी, इसलिए आप सब असुर गुरु को अनुमति दे देवगण। देवी, मैं धन्य हुआ। मैं भी चाहता हूँ देवासुर की इस शत्रुता का चिरकाल के लिए अंत हो। आशा करता हूँ अब वो समाप्त होगी। मैं भी यही चाहती हूँ। असुर गुरु, आपको पिता के रूप में पाकर मैं भी धन्य हूँ। रंभा, तुम मेरे ही साथ समुद्र से उत्पन्न हुई थी, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम मेरी भगिनी के रूप में पृथ्वी पर जन्म लो। ये तो मेरा सौभाग्य है। मैंने ऐसा कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा देवी। मैं अत्यधिक अभिभूत हूँ। किंतु देवी, पृथ्वी लोक पर देवी किसकी कोख से जन्म लेंगी, वो तो तय करना आवश्यक है। मैं धारण करूंगी देवी को अपनी कोख में। देवी जैसी पवित्र शक्ति को मैं धारण कर पाऊंगी। पृथ्वी पर मेरी गंगा रूप में पूजा होती है। मैं वहाँ सबकी माता हूँ। प्रणाम माता। मेरा सौभाग्य है जो मैं आपको माता के रूप में पाऊंगी। तो अब देर क्यों देवी, पृथ्वी लोक पर जाने के लिए यात्रा आरंभ कीजिए। असुर गुरु, पहले आप पृथ्वी पर जाएंगे। वहां जाकर एक ऐसे राज्य की स्थापना करेंगे जिसके अधीन शेष समस्त राज्य होंगे। वही होगा देवी, वही होगा। सभी को मेरा प्रणाम। मुझे केवल एक ही आशंका है, असुर गुरु अब पृथ्वी लोक में किसी प्रकार का छल ना करें। नारायण नारायण, उसके लिए मैं रहूंगा देवगुरु। मैं भी मानव रूप में जन्म लूंगा। मैं सर्वदा असुर गुरु के साथ ही रहूंगा, उनकी हर चाल का वीक्षण करने के लिए। मुझे अनुमति दीजिए माता। मैं धन्य हुई देवर्षि।
पुरंदर, तुम केवल मेरे प्रधानमंत्री नहीं, तुम मेरे प्रधान सहचर हो। सत्य ही तुम्हारी सहायता के बिना इस विशाल साम्राज्य का उचित रूप से संचालन नहीं कर पाता। महाराज, यदि आप बुरा न माने तो एक बात कहूं? तुम निश्चिंत होकर कहो पुरंदर, तुम्हारी बातों का अनादर मैंने कभी किया है? कह रहा था कि अब आप विवाह कर लीजिए महाराज। इतना बड़ा राजमहल बहुत ही खाली खाली लगता है। बात तो तुम्हारी सही है, किंतु विवाह के योग्य स्त्री कहाँ है? मैं तो राजन, मैं इस राजमहल में वास नहीं करूंगी और जिस दिन मेरी इच्छा होगी ये राज्य त्याग के चली जाऊंगी।
महालक्ष्मी की पृथ्वी लीला का शुभारंभ हुआ है हे नारायण। अब उसकी पूजा आरंभ होते ही हम निश्चिंत हो जाएंगे। मैं उतना निश्चिंत नहीं हो पा रहा हूं हे प्रजापति। अलक्ष्मी किसी भी समय किसी भी कौशल का प्रयोग कर सकती है। जब तक अभी वो नीरव है तब तक वो किसी कौशल का प्रयोग करेगी ऐसा मुझे नहीं लगता। अलक्ष्मी इतनी सरलता से स्वयं को पराजित नहीं होने देगी। मैं तो केवल उचित समय की प्रतीक्षा में थी। मैं जानती हूँ असिताख्या, कलावती और लीलावती को पुरानी स्मृतियां याद नहीं। वो अभी एक साधारण मनुष्य है, किंतु मैं अभी भी देवी हूँ पिताश्री। ओह, अभी तक तुम पराजित नहीं हुई, तो पृथ्वी में ना जाकर तुम यहाँ क्यों आई? वरदान मांगने। मेरा वरदान तो अभी बाकी है पिताश्री। कहा था ना सही समय पर मांग लूंगी। अब वो समय आ चुका है पिताश्री। कहो पुत्री, क्या वरदान चाहिए? एक सामान्य वरदान चाहती हूँ पिताश्री। मेरे और महालक्ष्मी के युद्ध में आप लोग किसी भी दिव्य शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। मेरी केवल इतनी ही प्रार्थना है। मेरी और महालक्ष्मी की यही अंतिम लड़ाई है। अलक्ष्मी, मैं निश्चिंत हूं कि इस लड़ाई में केवल शुभ शक्ति की ही विजय होगी। मैं तुम्हें वरदान देता हूं और ये भी वचन देता हूं कि इस लड़ाई में कोई भी देवता अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। महालक्ष्मी ने पृथ्वी में लीलावती के नाम से जन्म लिया है, किंतु उसका समादिष्ट रूप रखा है वैकुंठ में। केवल कोजागरी पूर्णिमा के दिन भक्त के आवाहन से महालक्ष्मी जागृत होगी। इसलिए तुम्हें कोई भय नहीं है पुत्री। मैं तुम्हें वचन देता हूं अलक्ष्मी कि शुभ एवं अशुभ की इस लड़ाई में मैं भी किसी दिव्य शक्ति का प्रयोग नहीं करूंगा। जाओ अलक्ष्मी, पृथ्वी में जाकर अपनी शक्ति का प्रयोग करो। संभव हो तो कोजागरी पूर्णिमा एवं दीपावली के दिन महालक्ष्मी की पूजा तुम निषेध करके दिखाओ। जीत मेरी ही होगी पिताश्री। अब पृथ्वी लोक में महालक्ष्मी के बदले में पूजित होगी देवी अलक्ष्मी। प्रणाम पिताश्री। इस बार की लड़ाई इतनी सहज नहीं होगी हे प्रजापति। ऐसा लगता है लीलावती को बहुत कष्ट सहने होंगे। देवी, मैं नहीं जानता कि तुम कब तक ऐसे ही समाधिस्थ रहोगी। एकमात्र तुम्हारी मानव रूपी लीलावती यदि अलक्ष्मी को विदा करके तुम्हारा आवाहन करती है तभी तुम जागृत होगी, और यदि वो ना हुआ, लीलावती यदि असफल रही, अलक्ष्मी यदि अपनी पूजा का प्रचार करने में सक्षम रही, तो मैं तुम्हें चिरकाल के लिए खो दूंगा देवी। किंतु नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं। आवश्यकता होने पर मैं भी मानव रूप धारण करूंगा, दिव्य शक्ति का त्याग भी करूंगा, किंतु ना तुम्हें हारने दूंगा और ना ही तुम्हें खोऊंगा। तो यही है राजा असिताख्या का राज्य।
हाँ देवी। खेती भर के फसल, पेड़ भर के फूल फल, वाह, राज्य तो बहुत ही समृद्धशाली है जरती। क्यों नहीं होगा देवी? यहाँ स्वयं महालक्ष्मी ने जन्म लिया है। अशितक्य का भी प्रभावशाली राजा के रूप में बहुत नाम है। प्रजा यहाँ बहुत सुखी रहती है। पिताश्री, शंखचूड़ का विनाश हुआ है पिताश्री। अब आप मुझे वरदान दीजिए। आपने तो मुझे वचन दिया था। वो बात मुझे स्मरण है। कहो, क्या वरदान चाहती हो? मैं स्वर्ग में श्रेष्ठ देवी का आसन प्राप्त करना चाहती हूँ। मुझे केवल इतना वर दीजिए ताकि मैं देव सभा में श्रेष्ठ देवी का आसन लाभ कर पाऊं। श्रेष्ठ कामना की वस्तु नहीं है पुत्री, श्रेष्ठ अर्जित करनी पड़ती है। महालक्ष्मी श्रेष्ठ देवी हैं क्योंकि पृथ्वी के भक्तगणों ने पूजा आराधना के माध्यम से उसे श्रेष्ठ बनाया है। तुम दूसरा वर मांगो। पृथ्वीवासी यदि मेरी पूजा करें तो मैं श्रेष्ठ देवी हो पाऊंगी पिताश्री? अवश्य हो पाओगी। ये सब फल फूलों वाला पेड़ मैं उखाड़ दूंगी जरती। तभी तो सब आपसे भयभीत होंगे देवी। आपको स्मरण करेंगे, भक्ति भी करेंगे। भय से भक्ति करेंगे जरती। धाम सा बजाओ जरती। मेरे तांडव नृत्य आरंभ करने का समय आ चुका है। जो आज्ञा देवी। ये क्या? ये क्या? ऐसा प्रबल कंपन क्यों आ रहा है? ऐसा लग रहा है सब कुछ नष्ट हो जाएगा। पिताजी, पिताजी। लीलावती, लीलावती, लीला, पुत्री यहाँ। पिताजी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है पिताजी। भयभीत मत होना। मैं हूं ना पुत्री। अभी ये भूकंप रुक जाएगा। कोई भय नहीं, कोई भय नहीं है। सुधारा बहुत ही कठिन दायित्व देकर गई है मुझे। किस तरह दोनों कन्याओं को बड़ा किया है वो ईश्वर ही जानते हैं। पिताजी, ऐसा क्यों हुआ? मुझे कुछ पता ही नहीं चला। अचानक ऐसा कंपन, लगा जैसे कोई बड़ी विपदा आने वाली है। पिताजी, आप सावधान रहना पिताजी। पागल लड़की, ऐसी लक्ष्मी रूपी कन्या जिसके भाग्य में हो उसका कुछ अशुभ हो सकता है? जानती है पुत्री, मेरी चिंता तुम दोनों बहनों को लेकर है। माँ का स्नेह प्रेम क्या एक पिता पूरा कर सकता है क्या? बस आप फिर शुरू हो गए। माँ की याद आ गई ना। भुवनजय महाराज असितक्ष्य की आंखों में आंसू शोभा नहीं देते। विश्वास कीजिए, माँ कितनी मूल्यवान है वो मैंने कभी नहीं समझा, किंतु इतना समझ गई हूँ कि आप हमसे अपने प्राणों से बढ़कर प्रेम करते हैं। आप हमारे पिता भी हैं और हमारी माता भी। पिताजी, मेरा एक प्रस्ताव था। दीदी भी इस विषय में मुझसे सहमत है। कैसा प्रस्ताव? हमारे घर में कोई गृह देवता नहीं है। मैं यहाँ गृह देवी की स्थापना करना चाहती हूँ। अच्छा है, ये तो बहुत ही मंगल है। तो कौन सी देवी की स्थापना करना चाहती हो घर में? पिताजी, हम माँ लक्ष्मी की पूजा करना चाहते हैं। आप
आप यदि अनुमति दें तो कल ही मूर्ति की स्थापना करेंगे। ठीक है, तुम्हारे प्रस्ताव में मेरी पूर्णतः सहमति है। मैं आज ही पुरंदर महाराज, को सर्वनाश हो गया। पुरंदर, क्या हुआ है? भूकंप से राज्य को भयानक क्षति पहुंची है। प्रजा के घर टूट चुके हैं। खेत में चारों ओर आग लग गई है। प्रबल बाढ़ से समस्त गांव डूब गए हैं। हाहाकार मचा हुआ है महाराज। ये क्या? तुम ये क्या कह रहे हो पुरंदर? चलो चलो, शीघ्र चलो, मुझे अभी प्रजा के पास जाना होगा। चलो आओ। महाराज, राज कर्मचारियों के साथ साथ वाहिनी सेना भी उतरी है प्रजा की रक्षा के लिए। बाढ़ से पीड़ित जगहों पर भोजन भी भेजा जा रहा है। पुरंदर, जो करना है शीघ्र करना होगा। जो घर नष्ट हुए हैं उनके लिए नए घर का निर्माण करना होगा। आवश्यकता होने पर राज भंडार खोल दो। जो आज्ञा महाराज। किंतु पुरंदर, मुझे लगता है ये कोई साधारण आपदा नहीं है। एक साथ बाढ़, भूकंप और अग्नि का संयोग ये नहीं हो सकता। इसका कारण तो हमें ढूंढना ही होगा। चलो आओ। जय हो राजा असितक्ष्य की। राजा, इस राज्य में किसी देवी की कुदृष्टि पड़ी है, इसीलिए चारों ओर ऐसा हाहाकार, इतना विनाश। और यदि वो कुदृष्टि दूर ना की तो इस राज्य में दुर्भाग्य वास करेगा। आप कौन? आपको तो पहले कभी नहीं देखा इस राज्य में। कौन है आप? मैं योगिनी हूं। बहुत दूर के एक तीर्थ स्थान से दिव्य आदेश अनुसार यहां आकर उपस्थित हुई। चलिए राजा, मुझे अपना गृह दिखाइए। मैं वहां पर एक विशेष हवन करके ये कुदृष्टि दूर करूंगी। तुम्हारा मंगल होगा। पिताजी, हमने निश्चित किया है कि कल ही गृह देवी की स्थापना करेंगे, तो इसकी क्या आवश्यकता है? लीला ने सही कहा है पिताजी। इस योगिनी को आप जाने को कह दीजिए। मूर्ख! मुझ पर अविश्वास करती है? मेरी शक्ति जानते हो तुम लोग? ये देख। मेरा अपमान करने का अर्थ है सर्वनाश, महासर्वनाश। देवी, देवी आप प्रसन्न होइए। मेरे साथ राजगृह में चलिए। वहां आप जो साधना करना चाहती हैं वही कीजिए। ये कैसा निर्णय लिया महाराज ने? बिना जाने पहचाने इस योगिनी माता पर विश्वास करना सही नहीं है, किंतु इस योगिनी के सामने ये बात महाराज से कहूं कैसे? माता, लगता है आप कोई बड़ी साधिका हैं। मेरे इस बुरे समय पर आपके दर्शन पाके मैं धन्य हुआ। देवी, आप मेरे साथ राजगृह में चलिए। वहां आपकी सेवा करके मैं धन्य हो जाऊंगा। मंगल हो। इन सब में मुझे कोई पहचान नहीं पाया और पाएंगे भी नहीं। मानव जन्म लेकर समस्त स्मृति लुप्त हुई है इनकी, इसीलिए मेरा पथ सुगम होगा। हे जगत पालक,
अलक्ष्मी अपने पहले पड़ाव पर सफल हुई है। हे विरिंची देव, वो अपने कौशल से बहुत ही आगे बढ़ गई है। हे नारायण, अलक्ष्मी अब असितक्य पर अपना प्रभाव डालने का पूर्ण प्रयत्न करेगी, क्योंकि पृथ्वीलोक में असितक्य अत्यंत बलवान राजा है। असितक्य यदि एक बार अलक्ष्मी पूजा आरंभ करे तो पृथ्वीलोक में सब अलक्ष्मी की पूजा करेंगे, उसे देवी मान लेंगे। असिताख्या पर प्रभाव विस्तार करने से पहले ही हमें अलक्ष्मी को रोकना होगा। हे प्रजापति, कैसे करेंगे हे नारायण? क्योंकि वहां किसी दिव्य शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते, कोई दिव्य निर्देश भी नहीं दे सकते। मानव के द्वारा ही ये कार्य करना होगा। क्या उनमें ऐसा कोई नहीं है जो लीलावती को मार्ग दिखाए? हे प्रजापति, हे जगत पालक, हम भी तो मानव रूप में मार्ग दिखा सकते हैं लीलावती को। नहीं, वो असंभव है देवगुरु। क्यों पिताश्री? हमारे मानव रूप में जन्म लेने में ऐसी क्या समस्या है? उसके लिए प्रण भंग करना होगा देवराज। कौशल से दिव्य शक्ति का ही उपयोग करोगे मानव रूप में। ये उचित नहीं है। तो अब और क्या उपाय है? देवी अलक्ष्मी को तो अपनी शक्तियों का उपयोग करने का पूर्ण अवसर मिल रहा है। अब लीलावती का क्या होगा? ये तो बहुत ही असमान युद्ध हो गया है जगत पालक। इतना उदास होने की कोई आवश्यकता नहीं है देवराज। शुभ शक्ति इतनी सरलता से हार नहीं सकती है। लीलावती पर मेरा पूरा विश्वास है। अब तुम पूरी तरह से मेरे वश में हो गया सिताख्या। तुमसे ही मैं अपना लक्ष्य पूर्ण करूंगी। मेरी पूजा के सूचक बनोगे तुम, महाराज असितक्या। मेरे इस हवन के समाप्त होने तक तुम्हें इसी स्थान पर रुकना होगा, कहीं नहीं जा सकते, अन्यथा अनर्थ होगा। योगिनी माता, आपका आदेश सर्वोपरि है। आप हवन आरंभ कीजिए। मुझे योगिनी माता
सही नहीं लग रही है दीदी। उनकी दृष्टि ही चमत्कारी है। सही कहा है लीलावती, किंतु ये बात पिताजी को समझाऊं कैसे? वो तो हमारी एक भी बात नहीं सुन रहे। जैसे भी हो, योगिनी माता की क्या योजना है वो हमें जाननी ही होगी। उन्हें गृह से निकालना ही होगा। किंतु कैसे? सबसे पहले कल ही गृह में लक्ष्मी मूर्ति स्थापित करनी होगी। मूर्ति? लीला, मूर्ति मिलेगी कहाँ? उसे हमें ढूंढना ही होगा। मुझे विश्वास है माँ लक्ष्मी अवश्य हमें रास्ता दिखाएंगी। देवी, मानव रूप में तुम्हारा संग्राम शुरू हो गया है, वो भी अत्यंत भयंकर। अलक्ष्मी अपनी समस्त दिव्य शक्तियों का प्रयोग कर रही है अपनी सहायता के लिए। किंतु लीलावती, वो तो नहीं जानती कि वो कौन है। तुम राजा असितक्ष के राज्य में श्री उत्पन्न करना चाहती हो। अब मैं भी मानव रूप धारण करूंगा देवी, और तुम्हारी सहायता करूंगा, किंतु मैं अपनी शपथ भी भंग नहीं करूंगा। अब मुझे अनुमति दो देवी, मैं लीलावती को देख कर आता हूं। लीलावती, मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। अचानक क्या हो गया हमारे इस राज्य को? इतना सुंदर समृद्ध राज्य कैसे शमशान में परिवर्तित हुआ है? चारों ओर हाहाकार, रुदान, मृत्यु। ऐसी घटना पहले कभी नहीं घटी इस राज्य में। मैं नहीं जानता अब पुनः कैसे सब नए ढंग से बना पाएंगे। अब केवल माँ लक्ष्मी ही हमारी रक्षा कर सकती हैं। एक बार माँ लक्ष्मी को राजप्रसाद में स्थापित करती हूँ, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। वो योगिनी तो रात भर बस हवन ही कर रही थी। उन्हें देखते ही मैं भयभीत हो रही हूँ। उस योगिनी माँ का तेज बहुत अधिक है, कोई कोमलता ही नहीं है उनमें। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि उनका कोई और ही उद्देश्य है। मुझे भी यही लगता है छोटी राजकुमारी। कल प्रसाद में लौटकर मैंने महाराज को यही बात समझाने का प्रयास किया, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। असल में पिताजी भयभीत हुए हैं, प्रजा की दुर्अवस्था देख दिशाहीन हुए हैं। मैं एक बार माँ की मूर्ति गृह लेकर आती हूँ, तब पिताजी अवश्य समझेंगे। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। रक्षा कीजिए माता, रक्षा कीजिए। सब कुछ पुनः पहले जैसा कर दीजिए। किंतु मंत्री जी, माँ की मूर्ति मिलेगी कहाँ? अब तक तो हमें एक भी शिल्पी नहीं दिखा। अवश्य दिखेगा। माँ यदि हमारी पूजा चाहती हैं, तो वो अवश्य मूर्ति का प्रबंध कर देंगी। चलिए। वो रहा, वहां है एक शिल्पी। चलिए इससे पूछते हैं कि कोई लक्ष्मी मूर्ति है या नहीं। आइए। शिल्पी, तुम्हारे पास माँ लक्ष्मी की मूर्ति है? हमें आवश्यकता है।
राजकुमारी लीलावती, आज कितना सौभाग्य है मेरा कि राजकुमारी स्वयं आई है मेरे पास। बात मत बढ़ाओ हे शिल्पी, हमारे पास समय बहुत कम है। तुम केवल ये बताओ कि तुम्हारे पास लक्ष्मी मूर्ति है या नहीं। है, किंतु उसके लिए मूल्य लगेगा। गहना? नहीं नहीं, गहना लेकर मैं क्या करूंगा? गहने की मुझे क्या आवश्यकता है? ऐसा सामान्य दान मेरे किसी काम का नहीं है। ये लीजिए, ले जाइए महालक्ष्मी की मूर्ति। सही समय आने पर मैं एक बड़ा दान मांग लूंगा आपसे। तुम किसके साथ उपहास कर रहे हो हे शिल्पी? इसके लिए तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं। छोटी राजकुमारी के लिए तो मैं अपने प्राण देने के लिए भी उत्सुक हूं। ये लो मूल्य। मंत्री जी, मूर्ति ले लीजिए। चलिए राजकुमारी, चलिए, इससे हम बाद में निपटेंगे। चल लीला। छोटी राजकुमारी, ये मोहर आप लेकर जाइए। मैं लक्ष्मी को नहीं बेचता, वो मूर्ति आप ऐसे ही ले जाइए। दीदी, 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 ये उस शिल्पी ने लौटा दिया। कहा ये क्या? कहाँ चला गया? कौन था वो शिल्पी? ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये क्या? हवन की अग्नि ऐसे बुझ क्यों गई? घोर अमंगल, घोर अमंगल। राजभवन में सर्वनाश होने वाला है, महाप्रलय आने वाला है, सर्वनाश होगा, सब कुछ तहस तहस हो जाएगा। योगिनी माता, ये कैसे हुआ? क्यों हुआ? क्या हुआ? कोई अशुभ शक्ति मुझे बाधा प्रदान कर रही है। रोकना होगा, रोकना ही होगा उसे। पुरंदर, पुरंदर, आदेश दीजिए महाराज। पुरंदर, अच्छे से जाकर देखो राजमहल में कहाँ क्या हो रहा है। जाओ, ढूंढ निकालो। जो आज्ञा महाराज। नहीं महाराज, किसी और से ये कार्य नहीं होगा।
कौन सी शुभ शक्ति है, कौन सी अशुभ, वो समझने का सामर्थ्य सब में नहीं। मुझे ही इसे ढूंढना होगा। मैं इस राजभवन के हर एक कक्ष को देखना चाहती हूँ।